इस वक्त जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ हो रहा है, वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। हल्दी हो चुकी थी, मेहंदी लग चुकी थी, संगीत पर भी खूब धूम मच चुकी थी, बस फेरे लेने बाकी थे। फिर दोनों परिवारों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि माहौल खुशी से चिंता में बदल गया। 6 साल पुरानी लव स्टोरी पर अचानक फुल स्टॉप लग गया। शादी को लेकर जो अरमान स्मृति और उनके परिवार के साथ पलाश के परिवार ने देखे थे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। फिर तो वो सब हुआ सोशल मीडिया पर जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियों के साथ पलाश का नाम जोड़ा गया। कहा गया यही तो वो असल वजह थी जिसके चलते दोनों की शादी पर ब्रेक लगा। पलाश को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया, कैरेक्टर असासिनेट किया गया। ऐसे में स्मृति और पलाश की लव स्टोरी के साथ साथ स्मृति के संघर्ष की चर्चा भी लगातार हो रही है। कैसे फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया और वर्ल्ड कप जीतकर कैसे देश को बनाया विश्व विजेता, क्या है उनकी पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है। जितनी बड़ी उपाधि है उतने बड़े बड़े काम करके ही यहाँ तक का सफर तय किया है। 9 साल की उम्र में तो वो महाराष्ट्र की अंडर 15 और 11 साल की उम्र में वो राज्य की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना चुकी थी। ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि कम उम्र से ही उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन आज यही स्मृति बेहद दुखी हैं और हो भी क्यों ना, उनके साथ वो हुआ जो लोग अपने दुश्मन के लिए भी नहीं मांगते। शादी पर ब्रेक तब लगा जब 6 साल की रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पहले पिता को हार्ट अटैक आया, फिर होने वाले पति की भी तबीयत खराब हुई और शादी के चंद घंटे पहले ही शादी रुक गई। फिर जो होना शुरू हुआ उसका सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हर कुछ घंटे में नई नई बातें सामने आ रही हैं। पलाश के स्मृति को चीट करने की बात भी तब उड़ने लगी जब मैरी डिकोस्टा नाम की एक महिला ने कथित चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिनमें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पलाश उस महिला से फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी बिना सोचे समझे इन्हें वायरल करना शुरू कर दिया। इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि बता दें हम कि न्यूज तक बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन चर्चा इसको लेकर जबरदस्त हो रही है। कभी फीमेल कोरियोग्राफर के साथ पलाश का नाम जोड़ा गया तो कभी उनकी एक्स की चर्चा पर लोग मजे लेने लगे, वो भी तब जब इसके कोई पक्के सबूत किसी के पास नहीं है। 23 नवंबर को शादी होनी थी, तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ना तो स्मृति या उनके परिवार की तरफ से कुछ कहा गया और ना ही पलाश या उनके परिवार की तरफ से कोई सफाई इस पूरे मामले को लेकर दी गई। इसी खामोशी के पीछे लोग भी कई कहानियां बना रहे हैं। बढ़ती अफवाहों पर पलाश की बहन पलक ने एक बार जरूर कहा था कि पिता की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए शादी रोकनी पड़ी और इसी वजह से उन्होंने ये अपील भी की लोगों से कि कृपया दोनों परिवारों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। पलाश की मां अमिता ने भी उस वक्त ये आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्द होगी। दोनों परिवार फिलहाल एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और स्वस्थ स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में स्मृति मंदाना से बहुत से लोग हमदर्दी जता रहे हैं। उनके स्ट्रगल से लेकर कामयाबी तक के सफर की चर्चा जबरदस्त तरीके से वायरल है। महाराष्ट्र के मुंबई में 18 जुलाई 1996 को एक मारवाड़ी परिवार में जन्मी स्मृति मंदाना बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद में तेज रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता और भाई भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। इसी माहौल में पली बड़ी स्मृति ने कम उम्र में ही क्रिकेट को अपना लिया था। पिता का नाम श्रीनिवास मंधाना और मां का नाम स्मिता मंधाना है। जब स्मृति सिर्फ 2 साल की थी तब उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली जिले के माधव नगर में आकर बस गया। यहीं से स्मृति ने भी अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और हमेशा पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा परफॉर्म किया। क्रिकेट के लिए उनकी लगन इतनी गहरी थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही प्रोफेशनल लेवल पर खेलना भी शुरू कर दिया था। लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति हायर स्टडीज में साइंस लेना चाहती थी, लेकिन इसका असर उनके खेल पर भी पड़ सकता था, इसीलिए मां के कहे मुताबिक उन्होंने कॉमर्स को चुना। स्मृति मंदाना अपनी शानदार परफॉर्मेंस के चलते ही और उसी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जल्द ही कदम रखकर दुनिया भर में छा गईं। स्मृति ने 13 अगस्त 2014 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जबकि वनडे करियर की शुरुआत
2013 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलकर की। इसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल 2013 को उन्होंने T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी बांग्लादेश के खिलाफ ही किया। 2 नवंबर को स्मृति और उनकी टीम यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया, विश्व विजेता बनी और पहली बार था ये जब किसी महिला क्रिकेट टीम ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया हो, देश का नाम रोशन किया हो। स्मृति की कहानी यंगस्टर्स के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। आज उनका नाम दुनिया की बेस्ट विमेन प्लेयर्स में गिना जाता है। बात करें स्मृति और पलाश की लव स्टोरी की तो दोनों की पहली मुलाकात 2019 में मुंबई में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में हुई थी। दोनों पहली बार यहीं मिले थे। पलाश अपनी बहन पलक के साथ परफॉर्म कर रहे थे, वहीं उनकी मुलाकात हुई। इस इवेंट में पलाश ने एक अनरिलीज गाना गाया था और स्मृति को बस यही चीज बहुत पसंद आ गई थी। दोस्ती हुई, बात बढ़ी और कुछ ही समय के बाद पलाश ने स्मृति को प्रपोज कर दिया। लंबे समय तक दोनों ने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा, लेकिन फिर 2024 में उन्होंने इसे ऑफिशियल भी कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश ने स्मृति को शादी के लिए जिस अंदाज में प्रपोज किया, उन्होंने स्मृति की आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें DY पाटिल स्टेडियम ले गए, पिच पर पहुंचकर आंखों से पट्टी हटाई, घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया, जो कि किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। स्मृति ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ यस कहा था। वैसे बता दें कि इससे पहले पलाश ने अपनी कलाई पर SM यानी कि स्मृति मंदाना का इनिशियल और 18 जो कि स्मृति का जर्सी नंबर है वो लिखवाया था। स्मृति मंदाना भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल है। नेटवर्थ करीब 32 से 34 करोड़ रुपए आंकी जाती है। उनकी कमाई कई सोर्स से है, जैसे BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हर साल उन्हें 50 लाख रुपए मिलते हैं। टेस्ट मैच फीस 15 लाख रुपए प्रति मैच है। वनडे फीस 6 लाख रुपए प्रति मैच। T20 फीस 3 लाख रुपए प्रति मैच। इसके अलावा विमेन प्रीमियर लीग में भी वो RCB की कैप्टन है और हर सीजन में 3 से 4 करोड़ रुपए लेती हैं। साल 2024 में उन्होंने अपनी टीम RCB को विमेन प्रीमियर लीग में पहली बार चैंपियन बनाया था, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। स्मृति मंदाना की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है। वो हुंडई, गार्नियर, नाइकी, रेड बुल, रेक्सोना और बाटा जैसी कई ग्लोबल कंपनियों का चेहरा रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई और दिल्ली में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल स्मृति और पलाश की शादी टूटने के बाद से लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए और उनकी गाड़ी वापस से पटरी पर लौटे। चर्चित चेहरा में स्मृति मंदाना से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।